हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 5 में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम EES यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेक करें। हमने पहले ही पार्ट 1, 2, 3 और 4 कवर कर लिए हैं। हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, जिसका मतलब है टोटल 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 101 से क्वेश्चन 125 तक कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस को ध्यान से सुनिएगा और मेरे आंसर बताने से पहले खुद गेस करने का ट्राई कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 101 से। क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में IT का रोल क्या है? ऑप्शंस हैं A GIS मैपिंग, B पोल्यूशन मॉनिटरिंग, C टेलीमेडिसिन या D ऑल ऑफ द अबव। आजकल IT का रोल ऑलमोस्ट हर फील्ड में है, राइट? टेक्नोलॉजी हर जगह काम आती है, तो ऐसे केसेस में ऑल ऑफ द अबव एक बहुत सेफ और करेक्ट आंसर होता है। सो करेक्ट आंसर है D। अब देखते हैं क्वेश्चन 102। इनमें से कौन सा एनवायरनमेंट का टाइप नहीं है? ऑप्शंस हैं A नेचुरल, B आर्टिफिशियल, C सोशल या D मैकेनिकल। जरा लॉजिक लगाइए। नेचुरल, आर्टिफिशियल और सोशल एनवायरनमेंट्स तो हम सुनते ही हैं, लेकिन मैकेनिकल कोई नेचुरल एनवायरनमेंट की कैटेगरी नहीं होती है। मशीनें अपने आप में कोई एनवायरनमेंट नहीं बनाती, तो करेक्ट आंसर है D मैकेनिकल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 103। इंडस्ट्रियलाइजेशन का डायरेक्ट इफेक्ट क्या है? ऑप्शंस हैं A इंक्रीज्ड पोल्यूशन, B इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी, C रिड्यूस्ड डिफॉरेस्टेशन या D बैलेंस्ड इकोसिस्टम। सिंपल सी बात है, फैक्ट्रीज डायरेक्टली पोल्यूशन ही बढ़ाती हैं। धुआं और केमिकल वेस्ट एनवायरनमेंट को खराब करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज A इंक्रीज्ड पोल्यूशन। क्वेश्चन 104। एसिड रेन के लिए रेमिडियल सोल्यूशन क्या है? ऑप्शंस हैं A यूजिंग स्क्रबर्स इन इंडस्ट्रीज, B बर्निंग कोल, C कटिंग फॉरेस्ट या D यूजिंग डीजल व्हीकल्स। कोल जलाना या फॉरेस्ट काटना तो कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, राइट? इंडस्ट्रीज की एग्जॉस्ट चिमनीज में स्क्रबर्स का यूज करना एकदम सही आंसर है, ऑप्शन A। ये स्क्रबर्स बेसिकली एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट को हवा में जाने से पहले क्लीन करते हैं ताकि एसिड रेन को रोका जा सके। क्वेश्चन 105। इनमें से क्लाइमेट चेंज फैक्टर का एग्जाम्पल क्या है? A ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, B डिफॉरेस्टेशन, C इंडस्ट्रियलाइजेशन या D ऑल ऑफ द अबव। एग्जाम पैटर्न को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। जब आपके पास मल्टीपल वैलिड फैक्टर्स हों, जैसे एमिशंस भी क्लाइमेट चेंज करता है, डिफॉरेस्टेशन भी करता है, तो ऑल ऑफ द अबव ही करेक्ट होता है। आंसर इज D। क्वेश्चन 106। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? A CO2, B CH4, C N2O या D O2। हम सबको पता है कि ऑक्सीजन यानी O2 हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। ये कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो हीट को ट्रैप करे, तो आंसर है D O2। क्वेश्चन 107। फॉरेस्ट डिप्लीशन का कॉज कौन सा नहीं है? ऑप्शंस ध्यान से सुनिए। A डिफॉरेस्टेशन, B ओवरग्रेजिंग, C एफॉरेस्टेशन और D इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऐसे क्वेश्चंस की वर्डिंग बहुत ट्रिकी हो सकती है। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है नए पेड़ लगाना, और जाहिर सी बात है नए पेड़ लगाना फॉरेस्ट्स को डिप्लीशन से यानी खत्म होने से बचाता है, तो करेक्ट आंसर है C एफॉरेस्टेशन। चलिए अब कुछ एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 108। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा है? A सोलर, B विंड, C बायोमास या D ऑल ऑफ द अबव। सोलर, विंड और बायोमास ये तीनों ही रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। सही आंसर है D ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 109। जियोथर्मल एनर्जी का डिसएडवांटेज क्या है? A लोकेशन स्पेसिफिक, B रिन्यूएबल सोर्स, C पोल्यूशन फ्री या D सस्टेनेबल। आंसर है A लोकेशन स्पेसिफिक। जियोथर्मल एनर्जी के लिए अर्थ के अंदर स्पेसिफिक हॉटस्पॉट्स चाहिए होते हैं। आप इसे हर जगह आसानी से सेटअप नहीं कर सकते। क्वेश्चन 110। एनर्जी के लिए ग्रीन सोल्यूशन कौन सा है? A ओशन एनर्जी, B कोल एनर्जी, C पेट्रोलियम एनर्जी या D डीजल एनर्जी। कोल, पेट्रोल और डीजल से तो बहुत भारी पोल्यूशन होता है। इनमें से ओशन एनर्जी ही इकलौता ट्रू ग्रीन ऑप्शन है। आंसर इज A। क्वेश्चन 111। कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है? A सोलर, B विंड, C न्यूक्लियर या D बायोमास। सोलर और विंड तो रिन्यूएबल हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम जैसे मटेरियल्स चाहिए होते हैं जो नेचर में अनलिमिटेड नहीं हैं। सो आंसर है C न्यूक्लियर।
क्वेश्चन 112 कौन सा इकोसिस्टम का एस्पेक्ट नहीं है? ए बायोटिक कंपोनेंट्स, बी एबियोटिक कंपोनेंट्स, सी इंडस्ट्रियलाइजेशन या डी एनर्जी फ्लो। इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह से मैन मेड है, इंसानों ने फैक्ट्रीज बनाई हैं, ये किसी नेचुरल इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं होता। आंसर इज सी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्वेश्चन 113 इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है? ए एनर्जी फ्लो, बी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सी फूड चेन मेंटेनेंस या डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही एक हेल्दी इकोसिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, तो आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 114 इनमें से कौन सा इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? ऑप्शंस हैं ए हिमालय, बी इंडो बर्मा रीजन, सी वेस्टर्न घाट्स या डी सहारा डेजर्ट। यहां तो सीधा ज्योग्राफी का लॉजिक लगाना है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, इंडिया में थोड़ी है। इजी आंसर है डी सहारा डेजर्ट। क्वेश्चन 115 कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है? ए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बी पोल्यूशन, सी ओवर एक्सप्लॉयटेशन या डी ऑल ऑफ द अबव। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी ऐसी नेगेटिव इंपैक्ट्स की लिस्ट हो जो सब सही लग रहे हों, तो आंसर ऑलमोस्ट हमेशा ऑल ऑफ द अबव होता है। आंसर है डी। क्वेश्चन 116 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन लॉ कौन सा है? ए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, सी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या डी ऑल ऑफ द अबव। यहां भी सेम ट्रिक लगेगी। ये सभी ऑफिशियल गवर्नमेंट लॉज हैं जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बनाए गए हैं, तो आंसर डी होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 117 इनमें से पोल्यूशन का टाइप कौन सा नहीं है? ए सॉइल पोल्यूशन, बी वाटर पोल्यूशन, सी एयर पोल्यूशन या डी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स का अपना खाना बनाने का नेचुरल प्रोसेस है, वो पोल्यूशन कैसे हो सकता है? आंसर इज डी फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन 118 सॉइल पोल्यूशन के लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या है? ए यूजिंग ऑर्गेनिक मन्योर, बी यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, सी डिफॉरेस्टेशन या डी ओपन डंपिंग। आंसर है ए यूजिंग ऑर्गेनिक मन्योर। ऑर्गेनिक खाद सॉइल को केमिकल फर्टिलाइजर्स के हार्श इफेक्ट से सेफ रखती है और पोल्यूशन से बचाती है। क्वेश्चन 119 वाटर पोल्यूशन का सोर्स क्या है? ए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, बी सीवेज, सी एग्रीकल्चरल रन ऑफ या डी ऑल ऑफ द अबव। सीवेज, फैक्ट्री का कचरा, खेतों से बहकर आने वाले केमिकल्स, ये सब वाटर पोल्यूशन फैलाते हैं। आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 120 एयर पोल्यूशन का सोर्स क्या है? ए व्हीकल एग्जॉस्ट, बी इंडस्ट्रियल स्मोक, सी बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स या डी ऑल ऑफ द अबव। गाड़ियों का धुआं हो या फैक्ट्रीज का, सब हवा को गंदा करते हैं। फिर से वही रिलायबल ऑल ऑफ द अबव पैटर्न। आंसर है डी। क्वेश्चन 121 रेजिडेंशियल एरिया में नाइट टाइम के लिए परमिसिबल नॉइज लेवल क्या है? ऑप्शंस हैं ए 45 dB, बी 55 dB, सी 65 dB या डी 75 dB। रात के समय रेजिडेंशियल एरियाज में 45 डेसिबल्स की लिमिट होती है। 45 dB, ये एग्जैक्ट नंबर एग्जाम के लिए अच्छे से रट लीजिए। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन 122 पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रोल क्या है? ए मॉनिटरिंग पोल्यूशन, बी एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड्स, सी इशुइंग सर्टिफिकेट्स या डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 123 एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन सा है? ए आर्टिकल 48A, बी आर्टिकल 51AG, सी आर्टिकल 21 या डी ऑल ऑफ द अबव। EES एग्जाम में ऐसे ब्रॉड, गवर्नमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस में जनरली सारे वैलिड पॉइंट सही होते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये सारे काम करता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारे आर्टिकल्स एनवायरनमेंट से जुड़े हैं, तो दोनों क्वेश्चंस का करेक्ट चॉइस है डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 124 वाटर पोल्यूशन से कौन सा एक्ट डील करता है? ऑप्शंस हैं ए वाटर एक्ट 1974, बी एयर एक्ट 1981, सी वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 या डी फॉरेस्ट एक्ट 1980। वाटर एक्ट को हमेशा साल 1974 से लिंक करके याद रखिएगा। आंसर इज ए वाटर एक्ट 1974। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 125 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में एनजीओज का रोल क्या है? ए क्रिएटिंग अवेयरनेस, बी प्लांटिंग ट्रीज, सी कंडक्टिंग कैंपेन्स या डी ऑल ऑफ द अबव। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, ट्रीज प्लांट करना, कैंपेन्स चलाना, ये सभी बहुत हेल्पफुल रोल्स हैं जो एनजीओज निभाते हैं, तो आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। इसी के साथ हमारे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन सक्सेसफुली कवर हो गए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 6 कवर करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 126 से 150 तक डिस्कस किए जाएंगे। पार्ट 6 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।